दुनिया में समय समय पर कई प्रकार के आविष्कार होते रहे हैं जिन्होंने इंसान की जिंदगी को आसान और सुविधाजनक बनाने का काम किया है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आविष्कारों में बनाई गई सभी चीजें इंसान के लिए लाभदायक ही साबित हों, क्योंकि कई बार ऐसे आविष्कार भी हो जाते हैं जिसकी वजह से मानव जाति को नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में आज हम आपको इतिहास में हुए ऐसे ही कुछ आविष्कारों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने मानव जाति और खुद उस आविष्कारक को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। प्लास्टिक एनीमिया की वजह से हुई मौत। मैरी क्यूरी को कौन नहीं जानता, जिन्होंने अपने आविष्कार की वजह से नोबेल पुरस्कार जीता था। मैरी क्यूरी को मैडम क्यूरी के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने रेडियम और पोलोनियम का आविष्कार किया था। लेकिन मैरी क्यूरी अपने ही आविष्कार का शिकार हुई और उनकी मौत हो गई। दरअसल मैडम क्यूरी लंबे समय तक विभिन्न प्रकार के धातु पदार्थों को लेकर रिसर्च कर रही थी, जिसकी वजह से वो लगातार इस तरह की धातुओं से निकलने वाली रेडिएशन के संपर्क में आती रही। हालांकि मैडम क्यूरी को पता नहीं था कि वो जिस खोज और आविष्कार में लगी हुई हैं, उनसे निकलने वाली रेडिएशन की वजह से उनका शरीर अंदर ही अंदर समाप्त होने की कगार पर पहुंच गया है। दरअसल मैडम क्यूरी 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने के बाद एक्सरे रेडियोग्राफी पर रिसर्च कर रही थी। इस दौरान वो अपना ज्यादातर समय रेडियो एक्टिव तत्वों के बीच बिताती थी। इस वजह से मैडम क्यूरी का शरीर हानिकारक रेडिएशन की चपेट में आ गया था, जिसकी वजह से वो अप्लास्टिक एनीमिया नाम की घातक बीमारी का शिकार हो गई थी। इस बीमारी से लड़ते लड़ते मैडम क्यूरी का शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो गया और 66 साल की उम्र में 4 जुलाई 1934 को उनकी मौत हो गई थी। कौन जानता था कि एक्सरे रेडियोग्राफी के विकास में लगी मैडम क्यूरी की मौत की वजह उनके द्वारा किया जा रहा आविष्कार ही होगा। खुद के द्वारा शुरू की गई सजा का हुए थे शिकार। जब कोई व्यक्ति कानून बनाता है तो वो अपराधी और उसके अपराध को ध्यान में रखकर सजा को भी निर्धारित करता है। लेकिन अगर सजा तय करने वाला व्यक्ति खुद ही अपनी बनाई गई सजा का शिकार हो जाए तो क्या होगा? ऐसा ही कुछ हुआ चीन के फिलोसोफर और राजनीतिज्ञ ली सी के साथ, जिन्होंने 5 पेंस नाम की सजा का आविष्कार किया था। लेकिन शायद ली सी को नहीं पता था कि उनकी बनाई गई सजा ही एक दिन उनकी मौत की वजह बन जाएगी। दरअसल जब ली सी किन वंश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक कठोर सजा की शुरुआत की थी। दरअसल जब कोई व्यक्ति अपने राजा और राज्य के प्रति धोखाधड़ी करता था तो सजा के तौर पर उसकी नाक काट दी जाती थी। इसके अलावा अपराधी को सजा देने के लिए उसके चेहरे पर टैटू गुदवाने और उसके शरीर को 2 या फिर 4 टुकड़ों में काट देना शामिल था, जिसकी वजह से अपराधी की तड़प तड़प कर मौत हो जाती थी। ली सी इस सजा के जरिए अपने राज्य में डर फैलाना चाहते थे ताकि हर व्यक्ति अपने राजा और राज्य के साथ वफादार रहे। लेकिन ली सी खुद इसी सजा का शिकार हो गए थे, क्योंकि उन पर राजा और राज्य के प्रति धोखाधड़ी करने का शक था। ऐसे में इस शक की वजह से ली सी को सजा सुनाई गई थी और उनके शरीर को 2 टुकड़ों में काट दिया गया था। इस तरह ली सी अपनी ही बनाई गई सजा का शिकार हो गए थे और उनकी तड़प तड़प कर मौत हो गई थी। प्रिंटिंग प्रेस में फंस गया पैर। आप में से बहुत से लोगों के घर में अखबार और मैगजीन आते होंगे जिन्हें प्रिंट करने के लिए प्रिंटिंग प्रेस का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में प्रिंट की दुनिया में नई क्रांति लाने का श्रेय विलियम ब्लॉक को जाता है, जो एक अमेरिकी आविष्कारक थे। विलियम ने सन 1863 में वेब रोलिंग प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था, जिसकी मदद से प्रिंटिंग का काम बहुत ही आसान हो गया था। लेकिन शायद विलियम को नहीं पता था कि उनका आविष्कार ही उनकी मौत की वजह बन जाएगा, जो एक बहुत ही दुखद घटना थी। दरअसल 3 अप्रैल 1867 को विलियम प्रिंटिंग प्रेस में किसी टूल को ठीक कर रहे थे ताकि मशीन को अन्य प्रकार के रोलिंग और प्रिंट के कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इसी दौरान विलियम का पैर गलती से प्रिंटिंग प्रेस में फंस गया, जिसकी वजह से उनका पैर बुरी तरह से जख्मी हो गया था। विलियम को जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद 12 अप्रैल 1867 को विलियम की मौत हो गई थी। कौन जानता था कि रोलिंग प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक की मौत उनकी बनाई गई मशीन की वजह से ही हो जाएगी, जबकि उनकी बनाई गई मशीन का कई सालों तक इस्तेमाल किया जाता रहा। रक्त के आदान प्रदान ने ले ली डॉक्टर की जान।
आज के दौर में जब किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और उसे खून की जरूरत होती है तो किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर से खून निकालकर उस व्यक्ति को चढ़ा दिया जाता है। इस तकनीक की मदद से हर साल सैकड़ों लोगों की जान बच जाती है, जो किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तकनीक का आविष्कार करने वाले डॉक्टर अपने ही आविष्कार का शिकार हो गए थे, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। दरअसल खून की जांच और उसे एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर करने की तकनीक को सोवियत संघ के डॉक्टर अलेक्जेंडर बोगडैनोव ने खोजा था, जिनकी वजह से सैकड़ों लोगों की जान बच जाती है। लेकिन अलेक्जेंडर अपने ही आविष्कार का शिकार हो गए थे, जो उनकी एक गलती थी। दरअसल अलेक्जेंडर इंसान को जवान रखने वाली तकनीक का तरीका खोजने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से वो कॉलेज के एक स्टूडेंट पर रिसर्च कर रहे थे। इस दौरान अलेक्जेंडर ने उस स्टूडेंट का खून अपने शरीर में चढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि वो स्टूडेंट मलेरिया और टीबी जैसी घातक बीमारी से पीड़ित था। ऐसे में उस बीमार स्टूडेंट का खून अपने शरीर में चढ़ाने की वजह से अलेक्जेंडर बुरी तरह से बीमार हो गए, जिसकी वजह से उनका शरीर उन रोगों का शिकार हो गया और आखिरकार साल 1928 में उनकी मौत हो गई। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जिस चिकित्सक ने खून के आदान प्रदान की तकनीक को जन्म दिया, वो अपने ही आविष्कार का शिकार हो गए थे। टाइटैनिक बना अपने आविष्कारक की मौत का जिम्मेदार। ये तो हम सभी जानते हैं कि टाइटैनिक अपने दौर का सबसे विशाल और लग्जरी जहाज था, जो अपनी पहली यात्रा के दौरान ही डूब गया था। लेकिन टाइटैनिक अपने साथ सिर्फ सैकड़ों लोगों को लेकर नहीं डूबा था, बल्कि उसके साथ टाइटैनिक को डिजाइन करने वाले व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। दरअसल टाइटैनिक का खूबसूरत डिजाइन थॉमस एंड्रयूज ने बनाया था, जो मूल रूप से आयरलैंड के रहने वाले थे। थॉमस एंड्रयूज ने जल सेना में अपनी सेवाएं दी थी और वो एक आर्किटेक्ट भी थे, जिन्होंने अपने टैलेंट के दम पर टाइटैनिक को डिजाइन किया था। हालांकि थॉमस एंड्रयूज ने टाइटैनिक को इस तरह से डिजाइन किया था कि उसे बर्फीले पानी में ले जाना ठीक नहीं था, जिसकी वजह से थॉमस ने टाइटैनिक के चालकों को इस बात की सूचना भी दी थी कि टाइटैनिक को बर्फीले पानी में ना ले जाया जाए। इतना ही नहीं, थॉमस ने टाइटैनिक में ज्यादा लाइफ बोट्स रखने की सलाह भी दी थी, लेकिन जहाज चालकों ने उनकी सलाह को अनदेखा कर दिया था। ऐसे में जब टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर निकला तो उसे डिजाइन करने वाले थॉमस एंड्रयूज भी उसमें सवार थे। हालांकि जब टाइटैनिक बर्फ के ग्लेशियर से टकराया और पानी में डूबने लगा तो थॉमस जहाज में सवार महिलाओं और बच्चों की जान बचाने में जुट गए थे। थॉमस एंड्रयूज को आखिरी बार जहाज के डेक के कमरे में रोते हुए देखा गया था, जिसके बाद टाइटैनिक बर्फीले पानी में डूब गया और उसके साथ थॉमस एंड्रयूज का नामो निशान भी हमेशा के लिए दुनिया से मिट गया था। फ्यूल के आविष्कार से खतरे में पड़ा इंसान का जीवन। अब तक हमने आपको उन आविष्कारों के बारे में बताया था जिन्होंने अपने ही आविष्कारकों की जान ले ली थी, लेकिन अब हम आपको एक ऐसे आविष्कार के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अपने आविष्कारक की ही नहीं बल्कि लाखों लोगों की चुपचाप जान ले ली थी। आज के दौर में कार का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से लगभग हर व्यक्ति कार खरीदना और उसमें सफर करना चाहता है। लेकिन आज के दौर में जहां कार बहुत ज्यादा आधुनिक हो गई है, वहीं पुराने जमाने में कार को चलाना और उसे मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल काम होता था। ऐसे में इसी कार की वजह से मशहूर कार निर्माता की मौत भी हो गई थी, जिसकी वजह से कार को एक जानलेवा आविष्कार भी माना जाता है। दरअसल साल 1908 में मिशिगन के डेट्रॉइट शहर में एक महिला अपनी कार से कहीं जा रही थी, लेकिन बीच में उनकी कार अचानक से रुक गई। उस दौर में कार में इतने टूल नहीं आते थे कि उनके इंजन को खुद खोला जा सके, जिसकी वजह से वो महिला परेशान होकर सड़क किनारे खड़ी हो गई। इसी दौरान उस सड़क से बायरन जे कार्टर नाम के व्यक्ति गुजर रहे थे, जिन्होंने महिला की परेशानी समझते हुए उनकी कार को स्टार्ट करने की कोशिश की। उस दौर में कार के इंजन को खोलने के लिए एक हैंडल हुआ करता था, जिसे गोल गोल घुमाने के बाद इंजन को चेक किया जा सकता था। बायरन ने भी उस हैंडल को घुमाया और खुशकिस्मती से इंजन स्टार्ट भी हो गया। लेकिन इसी दौरान इंजन ने बैकफायर किया और इसके ऊपर लगा हैंडल बहुत ही तेज रफ्तार से बायरन के जबड़े में जा लगा था। उस हादसे की वजह से बायरन बुरी तरह से जख्मी हो गए थे, जबकि अस्पताल में कुछ दिन एडमिट रहने के बाद उनकी मौत हो गई थी।
आपको बता दें कि बायरॉन खुद एक कार निर्माता कंपनी के मालिक थे, जिन्होंने अपने जीवन में न जाने कितनी ही कारों को बनाया था। ऐसे में कार की वजह से बायरॉन की मौत ने पूरे शहर के लोगों को हैरत में डाल दिया था। हालांकि ये पहला मामला नहीं था जब कार में लगे हैंडल की वजह से किसी व्यक्ति की मौत हुई थी। ऐसे में बायरॉन के अच्छे दोस्त और कार मेकिंग कंपनी के मालिक हेनरी लीलैंड को गहरा सदमा लगा था, जिसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी कंपनी में निर्मित होने वाली कारों में उस हैंडल को फिट नहीं करेंगे। लगभग 3 साल की मेहनत के बाद साल 1911 में पहली ऐसी कार बनाकर तैयार की गई थी जिसमें इंजन को स्टार्ट करने के लिए हैंडल की जरूरत नहीं थी। हालांकि इस कार में सेल्फ स्टार्ट फीचर होने की वजह से ये बहुत ज्यादा आवाज करती थी, जबकि इसमें फ्यूल का इस्तेमाल भी ज्यादा होता था। ऐसे में कार निर्माताओं ने ऐसा फ्यूल बनाने का फैसला किया जिसका इस्तेमाल भी कम हो और उसकी वजह से इंजन भी आवाज न करे। लगभग 5 साल की रिसर्च के बाद इथाइल नाम का केमिकल तैयार किया गया, जिसे कार में इस्तेमाल किया जा सकता था। कंपनियों ने बड़े लेवल पर इस केमिकल को बनाने के लिए फैक्ट्रियां डालना शुरू कर दिया था, लेकिन फैक्ट्री की शुरुआत के महज 2 महीने बाद ही वहां काम करने वाले मजदूरों की तबीयत अचानक खराब होने लगी थी, जबकि 5 मजदूरों ने दम तोड़ दिया था। ऐसे में लोगों का मानना था कि मजदूरों के बीमार होने की असल वजह इथाइल में मौजूद लेड कंपाउंड था, जो बहुत ही खतरनाक केमिकल होता है और इंसान की हड्डियों में परत के रूप में जम जाता है। इस केमिकल का असर इंसान के दिमाग पर भी होता है, जो दिमाग में न्यूरॉन्स की कार्य प्रक्रिया पर बुरा असर डालता है और उसके द्वारा संकेतों के आदान प्रदान को रोकता है। ऐसे में मीडिया और आम जनता में रोष पैदा होने लगा, लेकिन किसी के पास इस बात का सबूत नहीं था कि मजदूरों की मौत के लिए लेड ही जिम्मेदार है। इस तरह लेड की मौजूदगी वाला फ्यूल कंपनीज लगातार बनाती रहीं, जिसका इस्तेमाल उस वक्त में चलने वाली गाड़ियों में भी बड़े पैमाने पर होता था। इस तरह उन गाड़ियों से निकलने वाले धुएं की वजह से हवा में ढेर सारी मात्रा में लेड मिक्स हो गया था, जिसकी वजह से अगले 50 सालों तक माहौल पूरी तरह से बदल गया था। इस नए फ्यूल के आविष्कार की वजह से दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन का दौर शुरू हो चुका था और साल 1970 में जब बर्फ के सैंपल की जांच की गई तो उसके चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। बर्फ के उन सैंपल्स में लेड की मात्रा बहुत ज्यादा थी, जो किसी न किसी रूप में इंसान के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा था। इतना ही नहीं, उस रिसर्च में इंसान की हड्डियों और दांतों की भी जांच की गई थी, जिससे ये पता चला कि 1970 के दौर में इंसान के शरीर में प्राचीन काल में धरती पर रहने वाले लोगों के मुकाबले लगभग 1000 गुना ज्यादा लेड की मात्रा मौजूद थी। इस लेड की वजह से इंसान के अंदरूनी शारीरिक ढांचे में काफी बदलाव देखने को मिला था, क्योंकि इसकी वजह से रक्त कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं और खून को प्रवाहित होने में समस्या होती है। इसी वजह से दुनिया भर में हार्ट के मरीजों की संख्या में तेजी से उछाल आया है, क्योंकि ब्लड फ्लो के रुकने से दिल का दौरा पड़ता है और उसकी वजह से इंसान की मौत तक हो जाती है। इतना ही नहीं, लेड के निरंतर इस्तेमाल की वजह से साल 1950 से 1980 के बीच लोगों के बर्ताव में भी बदलाव आए थे, जिसकी वजह से उनका स्वभाव आक्रामक हो गया था और अमेरिका में क्राइम रेट कई गुना तक बढ़ गया था। इस बात की पुष्टि करने के लिए अपराध करने के जुर्म में गिरफ्तार होने वाले लोगों का ब्लड टेस्ट किया गया था, जिसमें ये बात सामने आई थी कि उनके खून में लेड की मात्रा बहुत ज्यादा थी। इसी तरह की रिपोर्ट ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से भी सामने आई थी, जिससे ये साबित होता है कि नए फ्यूल के आविष्कार से इंसानियत धीरे धीरे दम तोड़ रही थी। इतना ही नहीं, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अकेले अमेरिका में हर साल लेड की अधिकता की वजह से 1.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है। इस हिसाब से साल 1950 से 1980 के बीच अकेले अमेरिका में ही 75 लाख लोगों की मौत लेड के खतरनाक जहर की वजह से हो गई थी। तो ये थे वो आविष्कार जिनकी वजह से खुद उन इंसानों की मौत हो गई थी जिन्होंने इन्हें बनाया था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।